ગાયના ઘીમાં આ જલેબીનો તમે નિર્માણ કરીને એનું સેવન કરો, એનાથી તમારો માથાનો દુખાવો સારું થાય. અને નાની નાની જલેબી આ નાની છોકરી છે મારા પાસે, એને મારે આપવાની છે. તો આ તો જલેબી અહીંયાથી તૈયાર થાય છે. આ જલેબી અમે નાની નાની બનાવી છે છોકરીને, પછી મોટી મોટી પહેલે આપી દઈશ. हाँ, तो 2 तो आपके लिए और 1 आपके दादाजी के लिए. केसर भी डाल दिया आपकी जलेबी में तो. हाँ ठीक है. अब आप 1 आप खा लेना, ले जाओ. તો આ તો જલેબી, આ ઔષધિ રૂપ છે. અને આ નારિયેળનો તેલ, આમાં આ તમે લવિંગ નાખી દો, એનું વાસ્પ લો, એનાથી પણ આ સરનો દુખાવો મટે છે. અને આ બધું કરીને બાદામ રોગન નાકમાં નાખીને અનુલોમ વિલોમ કરીને મેધાવટી લઈ લઈને કેવી રીતે બધાએ શિરમાં દર્દને દૂર કર્યું છે, એ બધાને એક એક કરીને તમને એક્સપિરિયન્સ સાંભળવામાં મળશે. તો તમને પણ વિશ્વાસ જાગશે કે હું પણ આ બધી વિધિઓ કરીશ તો એનાથી હું મુક્ત થઈ શકું છું. પાછળ અમારે અહીંયા જુઓ, અહીંયા તો શિરોધારા ચાલી રહી છે. આ બાદામ રોગનથી થાય, ગાયના ઘીથી થાય, આ બ્રાહ્મી ઘૃતથી થાય, જાત જાતના ઘીથી આ શિરોધારા થાય. સતત શ્વાસો પર ધ્યાન રહે. અને પાછળ દૂધથી શિરોધારા થઈ રહી છે, ગાયના દૂધથી પણ આ થાય બધું. અને આ બધા ઉપાયો કરીને જે શિરમાં દર્દ મટાડ્યું છે, એનો શિરમાં દુખાવો કેવી રીતે મટે છે એના લાઈવ એક્सपीरियंस સાથે આપણે જોડે અમે વાત કરીશ. तो आज का हमारा जो पूरा प्रकरण है वो सिर दर्द पर आधारित है. तो सरना दुखावा माटे સૌથી વધારે ઉપયોગી છે अनुलोम विलोम. चलो अनुलोम विलोम करो सब. अनुलोम विलोम करने से, बादाम रोगन डालने से, मेधावटी से, सिरोधारा से और आहार विचार को ठीक करके, चाहे जिस कारण से सिर में दर्द होता हो, ऊँग पूरी नहीं थी हो, नींद पूरी नहीं हुई है, चाय लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी से, कार्याधिक्य से, किसी भी कारण से सिर में दर्द है तो कैसे ठीक होता है, इसके लाइव एग्जाम्पल्स के साथ आपको इंस्पिरेशन मिलेगा. चलो अनुलोम विलोम करो. क्या नाम है बहन? मैं आभा हूँ और मेरे को सिर दर्द तकरीबन पिछले 30 साल से ज़्यादा ही कह दो तब से रहता था. और मैं बिना क्रोसिन के नहीं रह पाती थी. मतलब 1 इन अ वीक और 2 अ वीक मेरे को क्रोसिन खानी पड़ती थी. फिर जब से मैंने अनुलोम विलोम और नाक में बादाम रोगन लेना शुरू किया है, मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ है. मैं ये कैंप पहले भी लगा चुकी हूँ, उसमें मैंने शिरोधारा भी कराई थी और इन सब चीज़ों से मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है. कहाँ से आई हो बहन तुम? मैं करनाल से हूँ. करनाल से. अब मेरे को क्रोसिन शायद मेरे को लगता है कि साल में 1-2 बार ही मैंने खाई होगी. और 20 साल का एक्यूट पेन था, मतलब कितने दिन में हो जाता था? मेरे को हो जाता था हर तीसरे चौथे दिन. कभी हवा तेज लग गई सर में तो हो गया, कभी गर्मी तेज लग गई तो हो गया, लू से हो गया. किसी ने कोई जोर से बात कह दी? नहीं वो तो मैं हाँ. कई बार ऐसे होता है, किसी ने जोर से डांट दिया हो या कोई अनहोनी घटना घट गई हो, अनवांटेड कोई भी चीज़ हो जाए, जरा सा वेदर चेंज हो जाए, कुछ हो जाए. हाँ, वेदर चेंज में होता था बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी. वही नींद ना पूरी होनी, चाय टाइम से नहीं मिलनी, ये होता था. क्योंकि मैं तो चाय मिल ही नहीं रही. अब चाय मैं अभी लेकर आई हूँ छुपा के, लेकिन पीने का मन नहीं कर रहे हैं. आप इतने काढ़े पिला देते हो. पड़ेगी सिक्योरिटी की, छिपा के लाते हैं उनकी भी हटानी नहीं नहीं, सिक्योरिटी का भी कसूर नहीं है, वो मेरे तरीके बड़े और तरह से थे. वो पी नहीं मैंने स्वामी जी, क्योंकि वो ना गिल्टी फील होता है कि हम इतनी अच्छी किसी काम से आए हैं और अपने आप को ठीक करें. ठीक बात. हाँ जी. तो बहुत बहुत आशीर्वाद. आपका डर जैसे भगवान का डर रहता है ना, स्वामी जी देख रहे हैं. ये अच्छी बात कही. हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि हम गुरु के आंखों के, भगवान की आंखों के सामने हैं. अगली बहन को देना.
स्वामी जी मुझे ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था बच्चे के बाद, और मैं जो है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती थी सारा सारा दिन, मतलब मैसेजिंग और काम अपना, तो उससे जो है सारा पेन जो है रेडिएट होके ब्रेन तक जाता था और माथा इतना गर्म हो जाता था फ़ोन के वजह से सिर्फ, कि मुझे फिर जब तक मैं भ्रामरी नहीं करूं मुझे आराम नहीं मिलता था। और फिर मैं बादाम रोगन दूध में डाल के मैं नियम से पीती थी, उसी से मैं ठीक हुई हूँ, भ्रामरी और बादाम रोगन दूध में। अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी भी कर लो, चलो। स्वामी जी ओम। स्वामी जी मुझे 12 साल से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और अनुलोम विलोम में भी ओंकार और गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। और फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द है, कफ कोल्ड नहीं है, तो शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। આ શીતલી શીતકારી કરવાથી પણ સિર દર્દ સારું થાય। અને આ બધું પ્રાણાયામ થયું, આસનો પણ બતાવવાના છે, ઔષધિઓ પણ બતાવીશ। અમારે સાથે અહીંયા બ્રાહ્મી ઘૃત છે, એ પણ ખાવાથી સિરમાં દર્દ માટે છે, એનાથી પણ શિરોધારા કરીએ છીએ। बादाम रोगन, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो के सुबह पीने, सांजे पहाने में पड़ाई देने, सवारे भूख्या पेटे ने खाई ले, एनाथी सरमा दर्द, सरनो दुखाવો, माथानो दुखाવો दूर थाय छे। शीतली शीतकारी, बादाम रोग, मेधावटी, मेधाक्वाथ, आ नानकड़ा उपयोगो छे। एनाथी शीतली शीतकारी બંને સમાન રૂપથી ઉપયોગી છે। અને માત્ર એક ફક્ત અનુલોમ વિલોમથી, અને જે કરતા હોય શીર્ષાસન સર્વાંગાસન, તો બાત પતી ગઈ। જે શીર્ષાસન સર્વાંગાસન નહીં કરી શકે, अनुलोम विलोमથી પણ सिर दर्द સારું કરી શકે। तो जो कर सकते हैं मेरे साथ शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे। और तुमने कैसे ठीक किया बेटा? स्वामी जी शीर्षासन, स्वामी जी सर्वांगासन, मैं अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम की हूँ बहुत अनुलोम विलोम जी। जब भी टाइम मिलता था मैं अनुलोम विलोम करती थी और अनु तेल नाक में डालती थी। अणुतेल। जी हाँ, कोरोना के हुआ बाद था ना तेरे को? जी जी कोरोना के बाद तो अणुतेल से जी। उसके बाद कुछ दिन तक मिधावटी खाई। हाँ, मिधावटी खाई, मुझे बहुत आराम हुआ मिधावटी से, क्योंकि मुझे मेरा सिर, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, कौन सा। अनुलोम विलोम करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो कर सकते हैं सर्वांगासन, शीर्षासन कर लेना, नहीं तो अनुलोम विलोम कर लेना। और ये भी जो नहीं कर सकते तो उष्ट्रासन कर लेना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मकटासन बताएंगे। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। ओम स्वामी जी, कोशिश कर लो। हम चंदौली जिला यूपी से आए हैं। मेरा नाम राजकुमारी है। मैं कोलोरोसिस की मरीज थी। मेरे सर में बहुत दर्द होता था। आपसे जौनपुर मिले थे स्वामी जी, स्टेज पर आप बुलाए थे हमको। हाँ, तो हमको बहुत गिर जाते थे। हाँ। आप 2007 से जुड़े हैं स्वामी जी, आपका कार्य कर रहे हैं, जो कक्षा में लगाए करते हैं, खुश रहते हैं। तो क्या हो गया था तेरा स्क्लेरोसिस? कोलोरोसिस है स्वामी जी, आज 2020 साल हाथ पैर टेढ़ा हो पूरे- गया था स्वामी जी, और जौनपुर हमको स्टेज पर बुलाए थे। इसका इतना, ये जी। स्क्लेरोसिस बहुत बुरी बीमारी है। हाथ जी, पैर टेढ़े एकदम और नाक टेढ़ा, ऐसे ऐसे निकल नहीं जाए हाथ तो पूरा। उठता था स्वामी जी, ऐसे नहीं होता था, ऐसे ऐसे रहती थी। आज सीधा हो गया स्वामी जी। सर मेरा दर्द आपका कार्य में लगी हुई है, जैसे आप जीने को कहते उसे जीती हूँ। अपने पति को लेकर और अपनी दीदी को लेकर, वहाँ मेरे पति, उनका मतलब आँख में प्रॉब्लम है स्वामी जी, चलो, तो एम्स की सांस दवा में चलती है, तो ले करके आए हैं आपके यहाँ। तो हाँ, अच्छी दर्पण कराए हैं, चलो गोमुखासन का पीछे आके दो बहन, बैठे हैं। उनको भी ठीक करें। ओम स्वामी जी। स्क्लेरोसिस भी ठीक किया। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें पूरी चमड़ी काली पड़ जाती है, हार्ड हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। चलो आगे झुक जाओ, संस्कार। हरिओम स्वामी जी, ये आपने जो गुड़िया को जिलेबी दी है, कुछ मंत्र सुनाना चाहती है आपको। मैं वैसे आपका
10 साल से फॉलोअर हूँ। अब जो भी पौधे बताते हैं मैं अपने पास ग्रो करके समाज को बांटता हूँ। क्या बात। और जिस सर में दर्द सबको होता है तो सुबह उठ के 5 बजे जैसे आप बताते हैं अंगूर का जूस, कभी जलेबी, कभी ये अरेंज करके सबको देता हूँ। जो आप ट्रीटमेंट बताते हैं सारे परिवार को उठा के वो करा देता हूँ। हरिओम। हाँ मंत्र बोलो बेटा। विश्वदारा विनायक 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 सुरमुनि वंदिता। हाँ सुनाओ सुनाओ। सुरमुनि वंदित। सुरमुनि वंदिता अभयनाशा सिद्धि विनायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक विद्यादाय भक्त जन वंदित श्री गणेश विश्वदारा विनायक। हरिओम बाबा जी। चलो तेरी जलेबी पूरी हो गई। और चाहिए जलेबी? अभी नहीं चाहिए। अभी इसने भी शस्कासन कर दिया। हरिओम स्वामी जी। ओम ओम। स्वामी जी मुझे काफ़ी ये थायराइड का प्रॉब्लम था 10-15 साल चलो से। वक्रासन कर लो। हाँ। हाँ। मैंने 25 mcg टैबलेट लेती थी तभी, काफ़ी साल तक लेती रही। पर ये 3 साल से जैसे मैंने ये धनिया का पानी, हाँ। धनिया रात को भिगो के पीने लगी और प्राणायाम करने लगी तो अभी मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये टैबलेट जीरा, अभी नहीं धनिया, लेती। मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी बताते हैं। तो जिनको गैस्ट्रिक होता है उनको मेथी अजवाइन भी बताते हैं। बाकी जीरा, धनिया, सौंफ में से भी कोई भी पानी पीने से भी पेट के गड़बड़ी से सिर में दर्द होता है तो ठीक हो जाता है। जी सौंफ से तो पेट और दिमाग दोनों ही ठीक होते हैं। जी। उससे कद्दूस गाजवान सौंफ भी बताते हैं। ओम स्वामी जी। मैं सुशीला सोनीपत से, मुझे 20 साल से बहुत भयंकर सिर में दर्द चलो भुजंगासन। जी बहन। था। जब भी ज़्यादा सिर में दर्द होता था इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। अब 2-2 घंटे अनुलोम विलोम किया हाँ। और अब बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो। मुझे एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी है। अब इसके लिए भुजंगासन भी करना है, सिर में दर्द भी अच्छा करेगा और ये ज़्यादा करना है ना, 10 मिनट तक करना। अब कुछ आराम है। पूरा ही ठीक हो जाएगा। एंक्लोजिंग फरवरी में भी आई थी। हाँ। एंक्लोजिंग के लिए पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड और ये 10-10 मिनट करना है ना सुशीला। चलो आशीर्वाद सुशीला को ओम आगे देना। ओम स्वामी जी। ओम 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 स्वामी जी। ओम। मैं स्नेहलता शहडोल एमपी से आई हूँ। मैं आपको 97 से फॉलो कर रही हूँ, जब 15 मिनट का प्रोग्राम आता था और बराबर योग प्राणायाम सब कुछ करती हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं, गंभीर बीमारी कोई भी नहीं हुई आज तक। पर क्या है, आंखों के कारण मेरा सिर दर्द हो जाता है। कभी ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ या ज़्यादा मोबाइल देख लूँ तो फिर सिर दर्द हो जाता है और रात भर नींद नहीं आती कई बार। तो आँखों के लिए जलनेती जी और आँखों के लिए त्रिफला से आईवास जी और आई ग्रिट और ले लेना है ना। जी, यहाँ सब किया मैंने। अक्षी तर्पण किया, रोजाना जलनेती करती हूँ, त्रिफला से आई वॉश भी करती हूँ और आई ग्रिड भी ले रही हूँ। और मैंने सिरोधारा भी किया यहाँ 3 तो दिन अब फिर तेल कुछ से। बस इसको तो काफ़ी आराम मिला मेरे को। और बाकी बस मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आप जैसा बोलते हैं वही नाश्ता हम अपने घर में करते हैं जो आप यहाँ मिलता है। तो इसलिए हमको कोई यहाँ तकलीफ नहीं। बहुत अच्छा लगा यहाँ योगग्राम में, तो बहुत ही शानदार आपने बनाया, मज़ा आ गया। अब यहाँ तो लोगों को शहरों में तो कमरे का लगता है शहर के अनुसार 10, 20, 25 लाख। और कमरे में यदि बालकोनी रख लेनी हो जी तो उसके 10-20 लाख और बढ़ जाते हैं। मुंबई में तो 50 लाख बढ़ जाते हैं बालकोनी के, 1 करोड़ बढ़ जाते हैं कि बड़ी सी बालकोनी चाहिए। यहाँ तो मुफ्ती में हवा मिल रही है। बहुत शानदार बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। चारों तरफ प्रकृति है, तालाब है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है। ये हमने नहीं लगाया, भगवान जी ने लगाया हुआ करोड़ों सालों से। राजा जी नेशनल पार्क है, हिमालय है जी। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं स्वामी जी, आपको बहुत फॉलो करते हैं हम, बिल्कुल दिल से आपको। बिल्कुल क्या, आप तो देवदूत बन के उतर आए हैं हमारे यहाँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। मैं आशा जोधपुर राजस्थान से आई हूँ और मुझे पिछले 5-6 साल से तेज रोशनी से दर्द, सिर में दर्द हो जाता है।
कि यहाँ आपने जो अनुलोम विलोम जो भी प्राणायाम बताया वो मैं रेगुलर करने लगी, और रोगन बादाम शीरीन जो है दूध के साथ लेने लगी, उससे मुझे बिल्कुल फ़ायदा हो गया। मुझे कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। थैंक यू सो मच स्वामी जी। लो, इस सिर में दर्द जो है जोधपुर वाली बहन ने भी ठीक कर लिया। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, योग ग्राम में और आपके सानिध्य में योग करने का आनंद ही कुछ और है। थैंक यू सो मच, आपकी कृपा हम पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। चलो, बहुत आशीर्वाद बहन। हाँ, ये सच बात है कि योग तो घर में भी रोज करते हैं जी, लेकिन जब गुरु की सन्निधि में सत्संग के साथ, भजन के साथ, ध्यान के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ योग करते हैं ना, तो पूरा एक उत्सव बन जाता है पूरा जी। जीवन। गुरु के सानिध्य में योग करने का आनंद ही कुछ और है। चलो, खूब आशीर्वाद। थैंक यू स्वामी जी। पिछले वाली बहन को देना, तो जो जितना कर पाए। ओम स्वामी जी, ओम। मैं नंदा दही वाले रायपुर से आई हूँ। दही वाले? जी सर बाबा जी। तुम्हारा मेरा ये सर- पहली बार सरनेम सुना। तुम्हारे पूर्वज दही की दुकान करते थे क्या? पता नहीं स्वामी जी, महाराष्ट्रियन हूँ मैं। अच्छा, हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आई। तो दूध वाला मैं हूँ। तो मैं कल से बोलूँगा रामदेव दूध वाला। और तुम्हारा क्या नाम? क्या नाम है? नंदा दही वाले। नंदा दही वाले, रामदेव दूध वाले। स्वामी जी, मैं तो संगठन से 2008 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा मुझे नंदा। पहले से भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ये माइग्रेन पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम। वेट मेरा बहुत कम था, 42 किलो की थी मैं। लेकिन जब से मैं हैं? योग किया कितनी? 42 की? 42 किलो की थी स्वामी। अब कितने की है? अब मेरा 66 था, क्या बात है, ये तो जोरदार हो गया। अभी 3 किलो कम हो गया ना स्वामी जी। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। तो अभी स्वामी जी, मुझे अप्रैल में कोरोना हो गया था। मैं हॉस्पिटल में भर्ती थी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। हाँ। तो स्टेराइड्स वगैरह मुझे बहुत सारा दिए गए, तो उसके कारण मेरे को एकदम इतना सिर दर्द और उससे उल्टियाँ होने लगती थी सिर दर्द के मारे। हाँ। और डिप्रेशन टाइप का लगता था। मैं टीवी तक नहीं देखती थी, कोरोना का नाम सुनती थी तो मैं डरती थी स्वामी जी। इतना डर मेरे अंदर बैठ अच्छा, ये गया था। पूरे देश में ना जब कोरोना शुरू हुआ था ना, इन टीवी चैनल वालों ने भी पूरी तबाही हाँ, मचाई तो थी। उस समय मैं अपने पति को जब बोली, लाशें, कब्रिस्तान, मरते हुए लोग, तड़पते बिलखते लोग, एक ऐसा भय का वातावरण बना दिया टीआरपी के चक्कर में कि लोग ये मतलब वो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं, आदमी सोचे ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या तो कैसे बढ़ाया तूने वजन पहले तो नंदा? जी मैं तो योगा प्राणायाम करती भी हूँ और वहाँ पे योग टीचर भी हूँ स्वामी जी। तो बस बैलेंस हेल्दी डाइट लेती रही? नहीं, मैं सामान्य खाना खाती हूँ स्वामी जी, ऐसा कुछ भी नहीं करती। जो सामान्य खाना है अपना घर का दाल चावल। देखो, सब्जी। जो खाते पीते हैं शरीर में लगे तो वेट किन किन चीज़ों से बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट से वेट बढ़ता है। सब खाते हैं किसी न किसी रूप में। हम अनाज खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, खजूर केला में, आम में तो सबसे ज़्यादा होता है। वेट कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है, वेट फैट से बढ़ता है, घी तेल से फैट बढ़ता है, दूध दही से वेट बढ़ता है, उसमें भी सारी चीज़ें हैं। दही सारे खाती हूँ स्वामी जी मैं बहुत। हमारे यहाँ सब दही खाते हैं। सही हो ही दही वाले। सब दही पसंद करते हैं। इस दिन मुझे 2 दिन यहाँ दही मिला, बहुत खुश हो गई। स्वामी जी, एक प्रॉब्लम हो गई मुझे, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, अभी पता चला इसी समय। जब से ये चलो कोरोना- कपालभाति कर लो। वो उसके लिए स्वामी जी थोड़ा बताइए। यहाँ क्लीनिंग हुआ है मेरा गॉल ब्लैडर का? हो जाएगा। पत्थर चटा खा लेना। जी। और एक दवाई जो दे रहे हैं यहाँ, वो पथरी के लिए, एक तो गोखरू, जी। कुलथ और जो एक एक मुट्ठी लेके उसका पानी भिगो, रात को 1 लीटर पानी में भिगो दिया, 2 लीटर पानी में, 1 लीटर बच जाए तब थोड़ा थोड़ा करके दिन में पी लो उसको कई बार। 2 लीटर पानी में भिगो डाल दिया 1 मुट्ठी और रात को भिगो दिया, दरदरा कूट के, सुबह आधा लीटर बच जाए तब थोड़ा थोड़ा करके 100 ग्राम करके 3-4 बार में पी लो एक बार। मेरी बहन को भी हार्निया हो गया स्वामी जी, उसको भी बहुत योगा करते थे। सर्वकल्प पिलाना उसको। जी। सर्वकल्प। और आराम से योगा करो, पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। और लीथोम, ठीक हो गया एकदम। लीथोम, सिर में दर्द भी हो गया था वो। नहीं, ठीक हो गया स्वामी जी अब यहाँ आने से एकदम। करो, कपालभाति करो, लीथोम ले लेना। जी ये स्वामी। नई दवाई बनाई लीथोम। हाँ? सिर दर्द के लिए स्वामी जी।
ना पथरी के लिए। पथरी के लिए ली थी। वहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा आपका, तो मैं बोली मैं पहले योगग्राम जाती हूँ, स्वामी जी से मिलने के बाद ही देखी जाएगी। और अगली बहन को देना, कपाल भाती करो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे तो यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि शायद मैं स्वर्ग में आ गई और मेरा दूसरा जन्म हुआ है। इतने चमत्कार। चलो भाई इसको बर्थडे की बधाई दे दो। सच बोल रहे बाबा जी। मैंने बोला तो सुबह रीबर्थ होता है योग से, सुबह बोला था ना 5 चीजें, और कंप्लीट एक्सप्रेशन, दूसरा क्या बोला था, कंप्लीट बैलेंस, तीसरा क्या बोला था, रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ। बाबा जी, जब से मैं 4 दिन से मुझे ये चेंज लगा है, तब से मैं तो आपको भगवान ही मान रही हूँ कि आप बाबा जी नहीं हो, आप तो भगवान हो साक्षात मेरे लिए। और मुझे लेके यहाँ आने वाली ये मेरी बहन है जो छोटी मासी की लड़की है, ये मुझे लेके आई है, नहीं तो शायद इस जन्म में कभी ठीक होना ही। ये तो बड़ी स्मार्ट बिटिया। लेकिन मैं मतलब क्या 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 फायदा हुआ तेरे को 3 दिन में? मैं ज़मीन पे बैठ नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ आके कोशिश की और मैं सारे योगा ज़मीन पे बैठ रही हूँ और पालकी मार के बैठती तो इतना दर्द था तेरे को? मेरा आर्थराइटिस भी है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, ए राम राम। थायराइड है। उम्र कितनी है? उम्र मेरा 50 रनिंग है अभी। 50 में? लेकिन ये कई बीमारी arthritis तो मेरे को कम से कम 20-30 साल से है। ए राम। लेकिन मेरे को कोई डॉक्टर आज तक ठीक ही नहीं कर पाया, मैं तो डॉक्टरों के पास जाती नहीं। ना जो किसी को दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक न कर पाए और उसका मैं तो डॉक्टर बाबा स्वामी जी सबको रामदेव। यही बोलूंगी कि अगर ठीक होना है तो आश्रम यहाँ आ जाओ बस। चलो आशीर्वाद इसको और देने से भगवान दिया तो आपको। बस यही तेरे को रहते ऐसी हैं। श्रद्धा हो गई बेटा? ओम स्वामी जी, मुझे एक्चुअल में पीसीओडी का प्रॉब्लम था उस टाइम पे। क्या नाम है बेटा तेरा? हीना नाम है। और ये जो पहले बोल रही थी ये क्या नाम थी? शीतल। शीतल। शीतल क्या लगती है तेरी? मालविया। थोक में बीमारी थी इसके। स्वामी जी, मुझे 2016 में पता चला कि मुझे पीसीओडी का ये प्रॉब्लम है। पीसीओडी बहुत बड़ी समस्या है और इसका एलोपैथी में कोई समाधान नहीं है। हाँ, मुझे फिर बोला कि आप शादी कर लो, उसके बाद आपकी देखेंगे क्या करना है। तो शादी कर लो और फिर बच्चे होंगे या नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं। उसके लिए। और फिर कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। फिर मैंने बताया नहीं ससुराल वालों को, तो बोले पहले क्यों नहीं बताया था? तेरी तो कोख खराब है, फिर ये खराब है, और बहुत ताने बाने। 2 महीने का काम है, जिंदगी भर ताने बाने क्यों सुनने? 2 महीने में ठीक कर लो अपना कपाल भाती। कितनी देर मैंने किया बेटा? कपाल भाती किया स्वामी जी। कितने दिन किया? मैंने कंटिन्यू अभी भी कर रही हूँ मैं। और तेरे कितने दिन में ठीक हो गया था? ठीक हो गया था, मैंने 2 महीने में रिपोर्ट निकलवाई, वो 2 महीने में नॉर्मल। मैं बोलता हूँ तो जो है वही बोलता हूँ, होता है इसलिए बोलता हूँ। अब मेरे को कपाल भाती की बड़ाई करने से कौन सा कोई पुरस्कार मिलने वाला है कि मैं कपाल भाती या कपाल भाती से मेरा ब्याह हो रखा है कि सब कपाल भाती करो। ठीक है। ओ स्वामी जी। पीसीओडी क्या नाम? हीना। हाँ जी। अब कभी जिंदगी में कुछ नहीं होगा बेटे तेरे को। तो इतनी स्मार्ट हो गई है, तो योग करवाएगी दूसरों को। तो इसमें लेके आई मेरे पेरेंट्स को, दीदी को, सबको यहाँ पर। क्या पढ़ी है तू? मैंने बीटेक किया, अभी आर्किटेक्ट इंटीरियर का कोर्स कर रही हूँ। अब तो बीटेक है, तो मैं तो योग में हमें करा देता तो योग का। मैं आने वाली इसके लिए भी मैंने पूछा है कि कैसे कर सकती हूँ मैं योगा था। तो योग ये तो एक हम चलो अपने मिशन के तौर पर भी करें, प्रोफेशन के तौर पर करें। अब तो आने वाले समय में देखना योग का ही फ्यूचर है, करना कराना, सारी दुनिया को यहीं से रास्ता मिलेगा। ठीक, तो एकदम ऐसी लग रही थी, मैंने कहा ये पक्की योगी नहीं हो गई है। खुश रहो बेटा। धन्यवाद। ठीक है, तो आज તમને વાત કરી અમે માઇગ્રેન માટે, અને એની સાથે સાથે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ તમે સાંભળી લીધી. જે યોગ કરશે માઇગ્રેનથી મળીને કોઈ રોગ એને શરીરમાં ટકશે નહીં.